स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। मैं आज का आपका ईडीएम का टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली जो होता है वो एक तरह के एक सिस्टम या स्ट्रक्चर है जिसका काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और उसे कंट्रोल करना। बेसिकली ये जो प्लान करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ये स्टाफिंग करते हैं, ये डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये एक जितने भी हमारे ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उस कंपनी के लिए, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं उनके जो भी एफर्ट्स होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और मैनेजमेंट जो है हमारा, उसका जो ओवरऑल गोल है वो जिस चीज़ के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है, जिसके लिए प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, वो बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि जो कंपनी का अपना टारगेट है, जो गोल है, उसे अचीव किया जाए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो कुछ जो मैनेजमेंट ज्ञाता थे, जैसे सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर्स थे। ये मैनेजमेंट के काफ़ी ज्ञाता थे। इनके अकॉर्डिंग अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, इनका कहना था कि मैनेजमेंट बेसिकली वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो पर्टिकुलर सिस्टम है जो ये बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और जो करना है बेसिकली जैसा भी करना है उसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ते तरीके से कैसे और सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, मतलब। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो ओवरऑल कहने का मतलब था कि एक ऐसी कला है मैनेजमेंट जो कि ये बताती है कि हमें कब काम करना है, कैसे काम करना है और कैसे काम करें, और ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा हो और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ हो। दूसरी हमारे जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, यानी जो दूसरे हमारे जो इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, हेनरी फ्योल, इनका कहना है कि टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इनका सीधा सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट का काम है प्लान करना, जो चीज़ प्लान की है उसे ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे जो भी चीज़ें प्लान की हैं उस पर कमांड यानी उसे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद उन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जो भी ओवरऑल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, उनके बीच में समन्वय करवाना, और कोऑर्डिनेशन जब हो जाए फिर उनको नियंत्रण करना यानी उन्हें कंट्रोल करना। ये किसके अकॉर्डिंग था? हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम जनरली एक उसमें देखें तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। किसको? जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं। और क्यों करेगा? क्योंकि उसे क्या करना है, जो कंपनी ने गोल, जो टारगेट रखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, उन्हें अचीव करना है। तो टारगेट अचीव करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट का आपका बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर होगी। अब बेसिकली मैनेजमेंट को अगर हम अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे पहला फ़ायदा हमारा है इनकरेज इनिशिएटिव्स। इनकरेज इनिशिएटिव का मतलब है राइट थिंग एट द राइट टाइम विदाउट बीइंग टोल्ड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सुपीरियर। यानी कि हम एक जनरल से एग्जांपल दें, अगर हम सपोज करो कुछ काम ऐसा है, कोई ऐसा वर्क है जो कि हमने प्लान तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया था, बड़े लंबे टाइम के लिए किया था, लेकिन जो वहाँ पे ऑपरेटर है उसने कहा कि सर अगर मैं इसे इस तरीके से करूँ तो इससे टाइम बचेगा और प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्शन या जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा और क्या होगा, हमारा वेस्ट टाइम बचेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें इस चीज़ को दोबारा से करने के लिए प्लान जिन्होंने किया था उनके पास जाना पड़े तो हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। ठीक है, और उसके लिए फिर से दोबारा से पूरे हमें सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैनेजमेंट ये कहता है कि जिस लेवल का काम है उस लेवल पे ही कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम किसी सुपीरियर से बात ना करके, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिससे कि हमारा कंपनी का टाइम बच रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं। इनकरेज इनिशिएटिव्स।
इनकरेज इनोवेशन। अगर हम फ्रीडम देंगे किसी भी पर्टिकुलर लेवल को, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लो लेवल, लोअर लेवल हो, अगर हमने लेवल का मतलब है टॉप लेवल वो होते हैं जो मैनेज जो डिसीजन पावर वाले होते हैं, मिडिल लेवल जो होता है मैनेजरियल, और लोअर लेवल ऑपरेशन लेवल होता है, ठीक है। ये 3 लेवल हमारे मैनेजमेंट के होते हैं बेसिकली। तो जो अगर हम ये बात करेंगे कि अगर मैनेजमेंट है तो इनकरेज इनोवेशन का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट जो है इनोवेशन को इनकरेज कर दी। कैसे? कि जो वो कुछ अलग अलग लेवल पे जिसके पास जो थॉट्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, या कुछ ऐसा है कि किसी के दिमाग में नया प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सबसे क्या करता है, उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कहता है, यानी वो डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इनकरेज इनोवेशन मतलब अगर फ्रीडम अगर आपके पर्टिकुलर उसमें है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या नए आइडियाज़ नया इनोवेशन अपने कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अवेलेबल रिसोर्सेज को, तो उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं इसे हम। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर उन्हें हम प्रॉपर तरीके से और एक ऑप्टिमल वे में यूज़ करें, तो जो हमारे वेस्टेज है उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। इम्प्रूव लाइफ ऑफ वर्कर्स। इम्प्रूव लाइफ ऑफ वर्कर्स का मतलब सीधा सीधा ये हो गया है कि हमारे जैसे आप लोग इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर में एक जनरल से एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज कंपनी आपको दिवाली बोनस दे रही है या आपको इंसेंटिव दे रही है कि आपने एक टारगेट पूरा किया और आपको ये इंसेंटिव या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कुछ ऐसा, तो उससे क्या होगा कि जो अगर वर्कर्स को क्या मिल रहा है, कुछ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वर्कर्स की जो विलिंगनेस है, जो काम करने की क्षमता है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। और अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उससे क्या होगा, जो कंपनी का जो या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है या जो भी बिजनेस सिस्टम है, उसकी जो प्रोडक्शन की लिमिट है वो है क्या होगी, अपग्रेड होगी। उससे कंपनी को क्या होगा, काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये उसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जितना अच्छा आप इन्वायरमेंट रखोगे कंपनी में, ठीक है। अब जनरली से पढ़ भी लेते हैं। इफ़ द मैनेजमेंट इज गुड देन द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, यानी आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है, आपका स्ट्रक्चरिंग, जो आपका जो पर्टिकुलर स्टाफिंग है वो बहुत अच्छा है, आपका जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा है, आपकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, तो इन सब अगर ओवरऑल ये सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, यानी गुड्स की क्वालिटी हो चाहे सर्विस की क्वालिटी हो, ये क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो इससे आपकी कंपनी का जो इमेज है वो क्या होगी, वो भी इम्प्रूव होगी। मोटिवेट एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉई मोटिवेट कैसे होता है, अगर हम उसे उसके काम के बिहाफ पे, जितना उसका काम है उसी के बेस पे उसे क्या करें, उसे क्या करें, फाइनेंशियली करें हेल्प या नॉन फाइनेंशियली हेल्प करें, तो वो बेसिकली हमारा क्या है, एम्प्लॉई का मोटिवेशन लेवल। जैसे आपने देखा होगा कि जिसका एफर्ट सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रमोशन भी प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, काफ़ी जल्दी मिलता है उसे प्रमोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप को हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आप हमें और एक्स्ट्रा दो, ताकि जो कंपनी है, जो उसके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाए और सुधार हो जाए, ठीक है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिड्यूस वेस्टेज ये भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये उसका हिंदी वर्जन है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑलरेडी उसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे कि जो एफिशिएंसी है आपकी, वो रिलेशनशिप होती है किसके, रिटर्न और कॉस्ट के बीच में। अगर अच्छी एफिशिएंसी है तो आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। और रिटर्न अच्छा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो आपकी कंपनी को जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। इम्प्रूव रिलेशन मतलब आपकी कंपनी मैनेजमेंट का जो मेन रूल होता है, जो मोटिव है, वो ये है कि हर जो भी काम होगा वो एक टीम वर्क में होगा। हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिविजुअल से लेके ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स, ये सारे बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है तो अपना फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट आपस में फाइनेंस का ही काम करे, ताकि वो 90% फाइनेंस पे ही क्या करे, फोकस करे, और उससे उसका क्या हो जाए, जो फाइनेंस का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में भी अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन में भी एक ग्रुप ऑफ कुछ लीडर्स होते हैं वहाँ,
कुछ उसमें वर्कर्स होते हैं, कुछ टीम, छोटी छोटी टीमें बनाई जाती हैं। तो ये सब इसीलिए की जाती हैं ताकि आपका जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट में, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन हो, और अच्छा रिलेशन हो तो अच्छा रिलेशन के बाद आपका प्रोडक्शन या जो भी एफिशिएंसी होती है कंपनी की, या जो गोल अचीव करने का जो समय या जो ताकत होती है, वो क्या होती है, और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, यानी बिना बताए कोई छुट्टी नहीं जाएगा अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसे अगर हायर लेवल पे कोई बंदा है तो वो डायरेक्ट हमेशा किसी हायर पे यानी सीईओ लेवल पे नहीं जाएगा। अगर उसे छुट्टी चाहिए होगी तो वो बिना बताए ही गायब होता रहेगा। लेकिन अगर हमने लोअर लेवल के ऊपर कुछ सुपरवाइजर रखे हुए हैं कि जो उनसे पूछ के जाएं, ठीक है, और समय समय पे उन्हें छुट्टी मिलती रहे, तो उससे क्या होगा, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये उसका वो है, हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। बेसिकली जो मैनेजमेंट का ओवरऑल काम होता है वो यही है, क्या है, प्लान करना, प्लान की हुई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, फिर उस ऑर्गेनाइज की चीज़ों के जो भी चीज़ें की हैं ऑर्गेनाइज आपने, उनके लिए स्टाफिंग करना, फिर जब स्टाफिंग कर ली तो उनको स्टाफ वाले जिनको भी स्टाफिंग की है उनके लिए डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन एक बार दे दी जाएगी तो उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है, तो प्लानिंग का जो मेन काम होता है, प्लानिंग मतलब होता है फ्यूचर फोरकास्ट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर फोरकास्ट। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन, प्लानिंग क्या देती है, डायरेक्शन देती है। कैसी डायरेक्शन, कि आपको कौन सी दिशा में चलना है। आपने सोचा है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए मुझे कैसे मार्केट सर्वे करना है, किस तरीके से मुझे लोग रखने हैं, कैसे लोग होंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, कैसे कॉस्ट लगाऊंगा, कहाँ से लोन लूँगा, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी प्लान में। अगर आपका इफेक्टिव प्लान है तो आपका जो आगे फर्दर जो भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो हमारे पास फिजिकल चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी एम्प्लॉय और जो वहाँ इक्विपमेंट है, और जो फाइनेंशियल हमारा फ्लो है, उनके बीच में अगर हम कोऑर्डिनेट करने की बात करेंगे तो उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें किसको कौन सा रोल देना है। ठीक है, कैसे एक मशीन, जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई एम्प्लॉई अगर अकाउंट पढ़ के आया है और हम उसे अगर किसी मशीन पे खड़ा कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क दे पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनके बीच में भी रिलेशन क्रिएट करना है। फिर जो जिस डिपार्टमेंट में, जिस पोस्ट पे, जिस जगह पे है, उसको उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये यानी कि फाइनेंशियली हम उससे रिलेट करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं, ये सारा हमारे किस में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये उसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। साफ साफ सीधी सी बात है, आप रिक्रूटमेंट सुना होगा आपने, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वो एचआर डिपार्टमेंट हमारा क्या होता है, हमेशा स्टाफिंग के अंडर में आता है। स्टाफिंग का जो मेन फोकस होता है, राइट पर्सन टू राइट प्लेस, यानी सही आदमी को सही जगह पे बिठाना। ये काम किसका होता है, स्टाफिंग का, यानी ह्यूमन रिसोर्स का होता है। ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका, वो किसका पार्ट है, स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है, फिर अगर आपने किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर दिया, और सिलेक्शन करने के बाद आपने उसे किसी जगह पे या किसी मशीन पे आपने उसे ऑपरेट करने के लिए रख लिया सपोज, तो आपको टाइम टू टाइम उसको नई स्किल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसे टाइम टू टाइम नई स्किल्स देनी पड़ेंगी। उसे ट्रेनिंग कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है। ठीक है, कैसे हम नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे हम जो लोग ऑलरेडी हैं उनको अप्रेज करेंगे, अप्रेजल उनका करेंगे, और कैसे उन लोगों का प्रमोशन करेंगे। ये सारा जो ओवरऑल काम होता है, जो ओवरऑल वर्क है, ये किसका होता है, स्टाफिंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का काम होता है डायरेक्शन देना, यानी कि लोगों के मोटिवेशन लेवल को और जो वर्क फोर्स है उसको कोऑर्डिनेट करना। इसका मतलब सीधा सीधा है कि डायरेक्शन का मतलब है कि हमें ऐसा एक पर्टिकुलर, जैसे मास्टर ट्रेनर हो गया जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉय या जो वर्कर हैं, जो हमारे लोअर वर्कर हैं, उनके ऊपर उसे बिठा देते हैं। सपोज अगर उन्हें, जो वर्कर हमारे हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को मॉनिटरिंग करने के लिए, उस काम को देखने के लिए
हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को रख लेते हैं। यानी वो क्या कर रहा है, उन पर्टिकुलर जो भी ग्रुप ऑफ या जो टीम हमारी काम कर रही है लोअर लेवल पे, उनको मैनेज करना है, उनको डायरेक्शन देना है कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये सारा जो काम होता है ये कौन सी सेगमेंट का होता है, आपका डायरेक्शन का। ठीक है। दूसरा है इसमें मोटिवेट द वर्कर। मोटिवेट वर्कर यानी कि जो हमारे पर्टिकुलर वो हैं वर्कर हैं, उन्हें गाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना। ठीक है। ताकि जो हमारा प्लान है वो प्लान अकम्प्लिश हो जाए, यानी कि वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए, जो हमने सबसे पहले स्टेप पे क्या की है, प्लानिंग की है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कंट्रोलिंग। ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब आपने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं, स्टाफ आपने रख लिया है, सब कुछ कर दिया आपने, अब आपने क्या करना है कि इनके बीच में क्या करना है, कंट्रोलिंग का कंट्रोल करना है। मतलब कि इनके बीच में डिसिप्लिन बना के रखना है कि जिसको जो काम दिया गया है वो काम वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी घूम रहा, या जो भी ओवरऑल है। ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गया आपके पास, जैसे मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब हो गया कि जो मान लो किसी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं और उसने कहा कि जी मेरा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए। अब पता चला कि हमने सारी चीज़ें तो रख ली, लेकिन पता चला वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा। तो इस चीज़ के लिए भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है। कंट्रोलिंग में से दो तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है। और जो प्लान किया है हमने, भाई मैंने कहा मुझे पेन बनानी है और बन रहा वहाँ पेंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मॉनिटरिंग है ही नहीं, हमारी कंट्रोलिंग है ही नहीं किस पे, जो प्रोडक्शन वाली जो टीम है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग यूनिट का काम है कि हमें ओवरऑल कंट्रोल करना है कि भाई किस तरीके से काम होगा, प्लानिंग में ये था तो आपको आउटपुट में भी यही देना है। ठीक है। तो ये ओवरऑल ये इसका हिंदी वर्जन है। तो ये ओवरऑल बेसिकली आप क्या था, ये एक टॉपिक था जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है। तो आपको इसका थोड़ा सा रीड करना है और इसके बारे में थोड़ा सा नोट